नीतीश खान, अरे मुसलमान हो गया क्या तू? नीतीश कुमार ना बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका एक नया नाम हम रखे हैं, वो नाम है मर्दे मुजाहिद नीतीशुद्दीन कुमरान। मैं तो कहूंगा कि आप कट्टर मुसलमान बन जाइए, टोपी पहन लीजिए आप। क्या तुम्हारे पूर्वज कृष्ण जी नहीं है? तुम्हारे पूर्वज राम जी नहीं है? मुझे तो लगता है उनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों के तार इस्लाम से जुड़े मिलेंगे। उन्होंने तो अपना खतना करा लिया, केवल एक समुदाय विशेष का, जाति विशेष का, धर्म विशेष का पक्ष लेंगे, उनको छुट्टियां देंगे और आप बंटते रहो जातियों में बंट रहे हो। कल आपको बांट के कल काटने की व्यवस्था भी नीतीश कुमार कर देंगे बिहार में। इस देश के जो हिंदू है इतना गुलाम लोग हो चुके हैं मानसिक रूप से नेता लोग के कि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि देश में आखिर क्या हो रहा है। नीतीश कुमार तो कटवा लिए मान रहे, तुम तो नहीं कटवाए हो ना भाई। तुम तो हनुमान चालीसा पढ़ो और तुम तो अपना धर्म को फॉलो करो और तुम तो देखो कि तुम्हारे ही धर्म के क्यों आघात किया जा रहा है। लालू प्रसाद की औलाद कायर है जो जन्माष्टमी की छुट्टी कैंसिल होने के भी मुंह नहीं खोल रही है, दही जम गया है। कट्टर जो है कृष्ण भक्त है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कट्टर कुर्सी भक्त हैं, कुर्सी के अलावा इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। जो चारा खा गया गायों का वो कैसे देशभक्त हो सकता है, कैसे धर्म का भक्त हो सकता है, कैसे जाति का भक्त हो सकता है? जो आदमी चारा खा जाए वो किसी का भक्त नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। बिहार में जारी हुआ नया कैलेंडर जो है सियासत में अब चर्चा का विषय बन गया है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म विशेष को बढ़ा करके छुट्टियां क्यों दी जा रही हैं और हिंदुत्व के त्योहारों जो किसे आखिर नीतीश कुमार को क्या समस्या है। हमारे साथ बात करने के लिए स्वतंत्र भाई जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। स्वतंत्र भाई, न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम और मेरा भगवा प्रणाम। भाई ये बताइएगा कि नीतीश कुमार की तरफ से और उनकी सरकार की ओर से ये जो नया कैलेंडर जारी हुआ, इसको लेकर के आपकी क्या राय है और क्या आप लोग स्वागत कर रहे हैं इस कदम का या फिर इसका विरोध? देखिए पत्रकार महोदय, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास भी है और मेरे पास भी है और हर देश के जनता के पास है, ठीक है। नीतीश कुमार ना बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका एक नया नाम हम रखे हैं, वो नाम है मर्दे मुजाहिद नीतीशुद्दीन कुमरान, ठीक है। और एक ममता बनर्जी, उनका नाम है ममता बानो, ठीक है, वो मुस्लिम की महिला है। और केजरीवाल जो उसका नाम है केजरुद्दीन। ये 3-4 ऐसे नेता है इस देश में जो हम लोग अगर डिमांड करते हैं हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तो ये लोग खिलाफ में आता है, ठीक है। बोलते हैं ये देश सेक्युलर है, ये है वो है। आज के डेट में जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि फ्राइडे को छुट्टी मिलेगा, ठीक है। और बिहार को इस्लामीकरण करने के लिए एक कदम नया बढ़ाया है, ठीक है। इसमें गलती नीतीशुद्दीन का नहीं है, इसमें गलती पता है किसका? हिंदू का गलती है। जो हिंदू अपना कहीं ना कहीं धर्म छोड़ते जा रहा है, जो हिंदू जातिवाद में बिहार में बटा हुआ है। बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी जाना जाता था, जो बिहार एक जीरो दिया, जो बिहार कहीं ना कहीं आर्यभट्ट से जाना था, चाणक्य से जाना जाता था, वो बिहार आज के दिन में पता क्यों जाना था? बिहार में पटना में पॉर्न वीडियो चला था, इसकी वजह से। बिहार के ये नीतीश कुमार जो क्या बोलता है कि अंदर घुसाओ बाहर निकलो, पानी बाहर फेंको, इसकी वजह से आज के डेट में बिहार इज नंबर 1 इन कास्ट सेंसस, बिहार इज नंबर 1 इन अनएम्प्लॉयमेंट, बिहार इज नंबर 1 इन जातिवाद नरसंहार, हर चीज़ में बिहार नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन गलत चीज़ों में बिहार को सोचिए ना सर, हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं एक हिंदू गाँव बना के दिखाओ। बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि हिंदू वहाँ पे जो मुस्लिम है हर एक फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं, हर एक फ्राइडे को जाते हैं, एक साथ एकजुट रहता है। बिहार में कितना हिंदू एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ता है, आप बताइए ना। तो जब नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग का सनातन मिटते जा रहा है और मिटाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे हैं कि उनका एक कदम है इस्लामीकरण करने के लिए, लेकिन उस कदम को बिहार का जनता जो लात मारता है। हम लोग का सोचिए ना सर, ये लोग बोलते हैं MOI समीकरण चलाते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण, ठीक है। मतलब कि मुस्लिम और यादव भाई भाई है और बाकी ब्राह्मण राजपूत को बूढ़ा बाल को साफ करो, ठीक है। तुम यादव जो कृष्णवंशी है, जन्माष्टमी पे तुम छुट्टी पे प्रतिबंध लगा दी हो, छुट्टी उसमें नहीं मिलेगा। दिवाली के 1-2 दिन पहले ये धनतेरस आता है, धनतेरस में छुट्टी नहीं करने दी है, जबकि धनतेरस में मुस्लिम हो या हिंदू हो प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा सामान खरीदने जाता है, ठीक है। एक शुभ घड़ी का मुहूर्त रहता है, लेकिन उसमें भी छुट्टी नहीं, ठीक है। अब रक्षाबंधन में क्या किया? रक्षाबंधन में भी कहीं ना कहीं कर दिए। उनको भादव काल भद्रा इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, सनातन धर्म से बिलोंग करते नहीं, खाते क्या है? थूका हुआ बिरयानी। नीतीश कुमार को समझ नहीं आया कि जो रक्षाबंधन अगर मान लीजिए 11 से 12 का मुहूर्त है, उसी टाइम में सिर्फ हमको राखी बंधवाना है, उसके बाद हम नहीं बंधवा सकते। भाई पे गलत प्रभाव पड़ता है अकॉर्डिंग टू सनातन संस्कृति, अकॉर्डिंग टू मिथिला पंचांग या कोई पंचांग, ठीक है। लेकिन ये नीतीश कुमार कुछ सनातन से बिलोंग करते नहीं है, आके रक्षाबंधन में बैन लगा दिए। उनको हम यही कहना चाहता है सर कि दिवाली से ये लोग शुरुआत किए, दिवाली में फटाका मत छोड़ो, होली में पानी मत बर्बाद करो, इसमें ये मत करो मत करो। आप रक्षाबंधन पे आ गए, रक्षाबंधन में राखी मत बंधो, तो रक्षाबंधन में सर अगर हम राखी नहीं बांधेंगे तो किस बात का रक्षाबंधन? सर रक्षाबंधन में लोग बहन अपने भाई को प्यार से राखी बांधती है, एक रक्षा के लिए, एक अपना कहीं उपहार करती है, उस चीज़ को भी प्रतिबंध कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बहन नहीं है क्या?
और बिहार की जो शिक्षा नियुक्ति पत्र जो लेके कुछ महिला बैठी हुई है, वो महिला क्यों नहीं उनका विरोध कर रही है? इस देश में जो वहाँ पे जो बिहार में कुछ युवा है, कुछ जो जातिवाद में बटे हुए हैं, चलो यादव को ही कहना चाहते हैं, बहुत बोलते हैं पावड़ होला खाली एट जाति मेरे, नदी नाला सरकार के बाकी सब भूमियार के, कर लीजिए जातिवाद आप लोग, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, आपके ही क्या बोलते हैं जितने भगवान हैं उनके ही छुट्टी पे क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये मानसिकता को गुलाम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस्लामीकरण करना चाहते हैं बिहार का। जैसे आप कह रहे हैं इस्लामीकरण करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम का हर जगह निकाल लेते हो, कुछ ना कुछ जानबूझ करके नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हो। उन्होंने कोशिश की अल्पसंख्यक समुदाय को थोड़ा आगे बढ़ाने की, आप लोगों को समर्थन देना चाहिए, साथ देना चाहिए उनका। नहीं, देखिए बीजेपी एक पार्टी है जिसको बहुत बोलता है लोग हिंदू मुस्लिम करता है, ठीक है। बीजेपी का हम आपको बता दें, कर्नाटक में इलेक्शन हुआ तो पता है क्या बोला था? एक बार भी बजरंग दल के बारे में कुछ नहीं बोला था, वो बोला था हम पीएफआई को बंद करेंगे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि आतंकवादी संगठन है। लेकिन कांग्रेस क्या बोला था कि कहीं ना कहीं बजरंग दल को बैन लगाएंगे, तो और वो जीत जाता है। तो इस देश के जो हिंदू है या फिर मुस्लिम है, इतना गुलाम लोग हो चुके हैं मानसिक रूप से नेता लोग के, कि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि देश में आखिर क्या हो रहा है। नीतीश कुमार तो कटवा लिए, मान रहे, तुम तो नहीं कटवाए हो ना भाई, तुम तो हनुमान चालीसा पढ़ो और तुम तो अपना धर्म को फॉलो करो, और तुम तो देखो कि तुम्हारे ही धर्म के क्यों आघात किया जा रहा है। नीतीश कुमार आए दिन उनके नेता लोग रामचरित नफरत फैलाता है, रामचरितमानस नफरत फैलाता है, गीता जो है जातिवाद में बांटता है, उनको चातुर्वर्ण्य में सिस्टम गुणकर्म विभाग से भी नहीं पता है, कुछ पता नहीं है। आए दिनों देवी देवता पर टिप्पणी करते, कोई कुशवाहा है वो बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं लक्ष्मी माँ चार हाथ लेके कैसे पैदा हो गई। इन लोग को जिंदा छोड़ दिया जा रहा है। पता है क्यों छोड़ा जा रहा है? संविधान सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए है, और संविधान भी इस देश में तभी तक है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में आ गया, कोई संविधान नहीं, कोई अंबेडकर नहीं, ठीक है। जो अंबेडकर जी खुद बोले थे कि हम राम को नहीं मानते, बोले थे ना, उनके बाप का नाम राम था, ठीक है, और उनके भी नाम के बीचों बीच राम जी ही लगता है। तो वो अंबेडकर का नाम ले लेके ये लोग एजेंडा चला रहे हैं। आपको बता दे पत्रकार महोदय, बिहार को लोग कितना भी इस्लामीकरण कर लेना, अगर बिहार का जनता जो हिंदू है, जो अपने आप में जातिवाद में टूटा हुआ है, जो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा नहीं करता है, एकजुट नहीं होता है, कहाँ हिंदू? हिंदू तो IAS IPS बनने में लगे हुए हैं। आप लोग भड़का रहे हो हिंदुओं को, खाली पीली जो है नीतीश कुमार अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग उनको तोड़ने के लिए। नहीं नहीं, अच्छा कोशिश नहीं, अगर आपको करना था, ठीक है, 30 दिन का छुट्टी दिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको मुस्लिम से दिक्कत नहीं है, हमको मुगल के पैदाइशी से दिक्कत है। आपको छुट्टी देना था तो आप छुट्टी हिंदू को भी देते, हिंदू के फेस्टिवल पे। यादव का सरकार आप लोग अपने आप को कहते हैं, पुराना कितना आप लोग जातिवाद नरसंहार करवाया है, रणवीर सेना बना, कौन कौन सेना बना, उस टाइम में रणवीर सेना को लोग आतंकवादी साबित कर दिए। आज की डेट में उस यादव का नाम लेके कि हम लोग यादव के पार्टी है, और बिहार के कुछ यादव बोलता है कि हम लोग यादव है तो यादव को वोट देंगे, कुर्मी है तो कुर्मी को वोट देंगे। क्या तुम्हारे पूर्वज कृष्ण जी नहीं है, तुम्हारे पूर्वज राम जी नहीं है, और तुम्हारे ही पूर्वज के त्योहारों पे तुम्हारे ऊपर ही प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तुम फिर भी उनको वोट दे रहे हो? मतलब क्या तुम लोग थूका हो, तुम लोग बिरयानी खाने लगे हो क्या? नीतीश कुमार जो इस्लामीकरण कर रहे हैं ना सर, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये 3-4 ऐसे नेता है, अगर इन लोगों को प्रतिकार हम लोग नहीं किए, आने वाला टाइम में हिंदू राष्ट्र को तो छोड़ दीजिए, इस्लामिक देश बन जाएगा। सबसे पहले विरोध तेजस्वी यादव को करना चाहिए था, अगर जन्माष्टमी की छुट्टी बंद होती है। नहीं, वो नहीं कर सकते और उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो रियल यादव है भी नहीं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या लालू यादव, तेज प्रताप, ये लोग ना यादव है ना कुर्मी है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या लालू यादव रियल यादव रहते तो बिहार में आपको आंकड़ा कास्ट सेंसस देखे है ना, वहाँ पे 14% यादव निकला है। तो बिहार में 14% में आप भी तो ये बात जानते हो 10% तो पक्का पढ़े लिखे होंगे, तो 10% के ही यादव को क्यों नहीं CM बना दिया गया, डिप्टी CM क्यों नहीं बना दिया गया? अपने बेटा को ही क्यों खड़ा किए? तो आपको बता दे, लालू यादव को जो बोलता है जातिवाद वाला पार्टी, जातिवाद वाला पार्टी नहीं लालू यादव। लालू यादव परिवारवाद वाला पार्टी है कि बिहार में 14% यादव हो तो 50% हो तो बेटा मेरा ही CM बनेगा, ठीक है। और यादव कितना ही पढ़े लिखे हो, वो मुड़ रहेंगे, RJD का झंडा ले लेंगे, 500 का तेल भरवा लेंगे और जय जयकार लगा देंगे और अपने ही फेस्टिवल में प्रतिबंध लगा लेंगे। तो ये तो मानसिकता हो गया सर बिहार का। ऐसा तरीका है, आप खुद भी मतलब बिहार से इतना पास से लगातार आपने देखा राजनीति को, कोई ऐसा समाधान जिससे ये जो एक तरफ जैसे कहा गिरिराज सिंह ने कि इस्लामिक स्टेट बनने की ओर जा रहा है बिहार, इसको रोका जा सकता है, उसका कोई समाधान? भैया देखिए, आपको बता दें बिहार में दिक्कत क्या है पता है? मैक्सिमम जो गार्जियन है, स्पेशली हम जिस फैमिली से भी आते हैं या बिहार के मैक्सिमम फैमिली में, मेरा बेटा IAS IPS बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नेता लाइन में कोई नहीं जाना चाहता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत गंद मचा हुआ है वहाँ पे। तो हम बिहार के हर एक गार्जियन को कहना चाहते हैं कि सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ता है। अगर आपको हर घर में आपको भगत सिंह चाहिए रहता है, अपने घर में भी तो भगत सिंह पैदा कीजिए, आप भी तो अपने बेटा को निकालिए। एक बात आपको बता, जब बिहार में यादव और रणवीर सेना में जो भूमियार में जो प्रतिकार हो रहा था, तो रणवीर सेना के तहत पता है क्या कर्तव्य किया गया था कि आप अपने घर से या तो एक बेटा दीजिए, और नहीं अगर आपके पास इकलौता बेटा है तो आप पैसा दीजिए, पैसा से हथियार खरीदेंगे, नहीं तो बेटा को दीजिए, बेटा क्रांतिकारी बनेगा। और उस वजह से बिहार कहीं न कहीं जातिवाद नरसंहार से बचा था। आज की डेट में यही जरूरत है सर, हमको
IAS IPS बन रहे हैं, डजेंट मैटर। हमको करना क्या है, कहीं ना कहीं अपने धर्म को फॉलो करना है, और जो बिहार में जो हिंदू बटे हुए उनको एकजुट करना है। स्वामी दीपांकर को आप जान रहे होंगे, भिक्षा यात्रा निकाले, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई काम कर रहा है तो इन लोग को भिखमंगा लोग बोल देता है, ये देखो भिक्षा यात्रा निकाल लिया। अरे भाई, सनातन को एकजुट कर रहे हैं। जिस देश में लोग सनातन को तोड़ने का काम कर रहा है, कास्ट सेंसस करवाया जाता है, जातिगत जनगणना, उस बिहार में अगर कोई एकजुट करने का काम करता है, उसको पूरा देश का जनता सैल्यूट करता है। और बिहार एक ही मायने में सुधरेगा। हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, ठीक है, बिहार का बात है इसलिए हम अपना जात खोल रहे हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं, पासवान जी के बेटा है चिराग पासवान, ठीक है, उनको वोट देंगे ना, बिहार जातिवाद खत्म हो जाए बिहार में, ठीक है, और बिहार में तरक्की छुएगा। क्योंकि चिराग पासवान अभी तक CM बने भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, वेल इंटेलेक्चुअल है, स्मार्ट है, और कहीं ना कहीं जो हम दिल से बात बोलना चाहते हैं, मोदी भक्त भी है, ठीक है, उनको हनुमान भी बुलाता है। तो चिराग पासवान को एक मौका दीजिए, कट्टर सनातनी भी है, पढ़े लिखे भी है। तेजस्वी यादव को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेलिंग पूछ लीजिएगा, बोलते हैं ये जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पत्रकार महोदय। तो तेजस्वी यादव मूर्ख है, और मूर्ख लोग को आप जब तक राजनीति देते रहिएगा, बिहार गर्त में डूबते रहेगा। लास्ट में बिहार के तमाम जो लोग हैं लगातार आपको देखते हैं, उनके लिए कोई एक संदेश देना चाहेंगे क्या? देखिए, आए दिनों हिंदू ही, जो मैक्सिमम जो हिंदू इस देश में रहते हैं, वो विरोध करते हैं कि नहीं भाई, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, ठीक है, नहीं बनना चाहिए। एक रामंते इति रामा हमारे संस्कृत में व्याख्या है, उसका मतलब पता है क्या है, कि राम के बारे में बताया गया वह तत्व जिसे पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है। द एलिमेंट विच वी होल्ड द यूनिवर्स इज कॉल्ड राम। सीता माँ के लिए बताया गया है द इनिशियल पावर ऑफ द यूनिवर्स विच क्रिएट द यूनिवर्स। तो जिस सीता माँ और जिस राम में पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है पत्रकार महोदय, अगर उस सीता माँ राम के अगर कोई त्यौहार आता है, उस त्यौहार में हम लोग कोई फेस्टिवल में हम लोग उत्साह मना रहे हैं, किसको खल रहा है सर? और ये देश हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, हिंदू जिस दिन एकजुट हो जाएगा, लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा कर रहा है, मुस्लिम के साथ एक गिलास पानी पी लेगा जूठा, ठीक है, बोलेगा भाईचारा निभा दिए, लेकिन दलित के साथ नहीं पीता है, ब्राह्मण होने के बावजूद। तो हम एज ए ब्राह्मण, हम अगर दलित को अपने साथ नहीं रखेंगे ना, भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। दलित वैश्य शूद्र अगर सब एक साथ हो जाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हर एक हिंदू को कहना चाहते हैं, हर एक सनातनी को, कि मुस्लिम से भाईचारा छोड़ के अपने जो रियल में भाई है, जो अपने घर में थे, जिनके ऊपर पुराने जमाने में अत्याचार हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ, उनको अपना भाई बनाइए, उनके साथ जूठा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। राम जी भी सुदामा उदामा आप सब हिस्ट्री आपको पता होगा, तो वैसा करिए, सब सनातनी को एकजुट करिए, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कमेंट सिर्फ कि पहले भी बिहार में इस तरीके के प्रयास हुए थे, पर लोगों ने विरोध नहीं किया, इतना चीज़ें नहीं आई, पर इस बार विरोध जो शुरू हुआ है, आपको लगता है ये फैसला उनको वापस लेना पड़ेगा और कैलेंडर बदलेगा? सर देखिए, सनातनी जाग चुका है, ठीक है, कहीं ना कहीं एकजुट इस कदर हुआ है कि आपको बता दे, जो बिहार में नीतीश कुमार अलवल कुछ बोल देते थे, लालू यादव को बता दे कि एक टाइम पे बोले थे बूढ़ा बाल साफ करो, ठीक है, बूढ़ा बाल मतलब पता है क्या होता है? भू मतलब भूमियाड़, रौ मतलब राजपूत, बौ मतलब ब्राह्मण, और लौ मतलब लाला। पूरा काइस्ट और पूरा जनरल समाज को मिटाने का बात की, पूरा स्वर्ण समाज को, ठीक है। और लालू यादव उसके बाद 15 साल तक राज किए थे, ठीक है। आज के टाइम में उनको आप लालू यादव को चैलेंज करते हैं, आप बूढ़ा बाल छोड़िए, आप काला बाल भी साफ करवा के दिखा दीजिए, आपका 15 साल के, आपका 1 महीना तक का सरकार नहीं रन देंगे। क्योंकि बिहार का युवा जो है ना, अब इंटेलेक्चुअल हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, और बिहार के हर एक गार्जियन कहना चाहते हैं 3000 से ज़्यादा IAS हमारे देश में होंगे, ठीक है, और 500 से ज़्यादा मेंबर होंगे जो पॉलिटिशियन है, ठीक है। पॉलिटिशियन कितने भी हो ना, IAS IPS इतने ज़्यादा है, क्यों नहीं रुकवा दी इस फैसला को? तो इस फैसला को रुकवाने का हम लोग का कर्तव्य इस देश के हर एक सनातनी को करना चाहिए। और हर एक सनातनी को कहना चाहता है, नीतीश कुमार पहली बात तो हिंदू नहीं है, आए दिनों धर्म पे टिप्पणी करता है, उनका प्रतिकार करिए, आपके पास एक हाथ है, वोट दीजिए, कमल पे बटन दबाइए, और कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताइए। बिहार में बीजेपी अच्छा काम करेगा और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने का भी काम करेगा। धन्यवाद। जैसे स्वतंत्र भाई को आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि जातिवादी जो है वो चीज़ें छोड़ करके हिंदू जब जागेंगे तब बिहार के अंदर एक नई शुरुआत होगी, जो अभी जातियों में बांटने की बात हो रही है, आपको लग रहा है ऐसा होगा? देखिए, हमारा बिहार बहुत ही बर्बाद हो चुका है, इसका देन है नीतीश और क्या नाम है इसका, लालू यादव। और कहने का मतलब कि मैं बोलना चाहता हूं नीतीश पलटू राम को, पलटू राम ऐसे मत पलट के तो बिहार को बर्बाद कर दिया, अब नहीं होगा, आने दे समय, वो दिन आने दे, वो चुनाव का दिन आने दे, इसके बाद देखते हैं कि पलटू कहां से पलटी मार के कहां जाता है। इसको पलटू राम को यही नहीं पता कि बिहार में दारू तो बंद किया, लेकिन इसने घुसपैठियों को बंद नहीं किया, क्योंकि हर घर में दारू पहुंच रहे हैं। ये हमारा पलटू राम, अब पलटू राम के बारे में आगे पूछिए, मैं उसको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर जो जन्माष्टमी के त्यौहार होते हैं, रक्षाबंधन होते हैं, इन सबको बंद करके अब जो है जो इस्लामिक त्यौहार है उनको बढ़ावा देने का काम हो रहा है, आपको लग रहा है सही है? तो नीतीश खान, अरे मुसलमान हो गया क्या तू? नीतीश को खुलेआम चैलेंज एक जनता दे रहा है कि कितना नालायकगिरी कर रहा है तू, ऐसा मत कर, बिरयानी खाने में कोई फायदा नहीं। यूपी में जाके देख ले हिंदू मुस्लिम कैसे रह रहे हैं, वो मैं तेरे को यूपी दिया उदाहरण। अब बिहार को तू बर्बाद मत कर नीतीश,
वार्निंग 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 दे रहे हैं हम। बिहार के अंदर एक कैलेंडर जारी हुआ और उसके अंदर ये कहा गया कि तमाम छुट्टियां जो जन्माष्टमी की होती हैं, रामनवमी की, ऐसी तमाम छुट्टियां जो हैं उनको अब कम किया जा रहा है और उसकी जगह पर ईद के जो छुट्टियां हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। इस्लामिक जो त्यौहार होते हैं उनकी छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं। आप लोगों को लगता है सही कदम है ये? देखिए, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। मैं तो कदम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपराध है। हिंदुस्तान में सनातन बाहुल्य क्षेत्र में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और मैं नीतीश जी के बारे में बताता हूँ, 2010 में मैंने बिहार भ्रमण किया था, तो जो उस समय उनकी छवि थी वो वाकई काबिले तारीफ थी। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि संगति का असर तो आता है। मुझे तो लगता है उनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके तार भी आपको, उनके पूर्वजों के तार इस्लाम से जुड़े मिलेंगे। इस तरह की हरकतें दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतवर्ष में ये कतई सहन नहीं किया जाएगा और इसका पुरजोर हम पूरी ताकत के साथ विरोध करते हैं और इसका परिणाम उनको भुगतना भी पड़ेगा। महाशिवरात्रि की या तमाम ऐसी छुट्टियां कम हो भी गई तो इसमें क्या बड़ी बात है इतना? तो ठीक है, अच्छी बात बोली आपने, लेकिन फिर दूसरे धर्म के लोगों को प्रोत्साहन क्यों, उनकी छुट्टियां क्यों बढ़ाई आपने? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को उससे जोड़ रहे हैं और उस धर्म को आप पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि आप कट्टर मुसलमान बन जाइए, टोपी पहन लीजिए आप। पर वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय है उसके लिए कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए, सबको स्वागत होना चाहिए। तो करिए ना, स्वागत करिए, अच्छे स्कूल खुलाइए, मदरसों को बंद कराइए, आप अच्छे इंग्लिश मीडियम उनके बच्चों को पढ़ाइए, देश के लिए उनको आप अच्छे आरक्षण की व्यवस्था दो, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप हिंदुओं के त्योहारों की भर्त्सना करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, उनको कम कर देंगे ताकि हम अपने धर्म से पीछे हट जाएं। ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। बिहार से एक कद्दावर नेता है गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि बिहार जो है वो इस्लामिक स्टेट बनने की ओर जा रहा है। जिस तरीके से कदम एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा। उनके विचारों का मैं समर्थन करता हूं। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका पुरजोर पूरे राजस्थान की तरफ से भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और कठोर कदम उठाएंगे हम। बिहार में जो कैलेंडर नया अपडेट हुआ है उसके अंदर जो छुट्टियां घटाई गई हिंदू त्योहारों की, वो सही है? जो अल्पसंख्यक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए नीतीश कुमार? पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि आप जिनको अल्पसंख्यक कहते हो बार बार, वो अल्पसंख्यक है ही नहीं है। और नीतीश कुमार ने भी जातिगत जनगणना करा के साबित कर दिया है कि जो जिसे आप अल्पसंख्यक कह रहे हो वही देश का बहुसंख्यक समुदाय है, क्योंकि आप यादव, ठाकुर और बानियों में बटे हुए हो। जब तक आप जातीय आधार पर बटोगे नहीं तो तब तक आप कहाँ से बहुसंख्यक कहलाओगे? आप जातीय आधार पर बट गए हो तो आप तो अल्पसंख्यक हो, और बहुसंख्यक अपना अधिकार मांग रहा है। बहुसंख्यक इस देश का मुस्लिम समाज हो गया, बिहार में भी मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया 18% से। अब आप बताओ, जातीय आधार पर आप बट गए तो आप कितना % रह गए? यादव कितना रह गए, क्षत्रिय कितने रह गए, बनिया कितने रह गए, साहू कितने रह गए, तेली कितने रह गए, ब्राह्मण कितने रह गए? 10%, 12%, 18% तो मुस्लिम समुदाय है। अब जो जिसका वोट बैंक ज़्यादा होगा उसी को सहूलियत ज़्यादा मिलेगी, उसी को ज़्यादा छुट्टियां मिलेंगी। और नीतीश कुमार तो अपना वोट बैंक साथ के कर रहे हैं, साथ के चल रहे हैं, और वो कायर हैं, लालू प्रसाद की औलाद कायर है, जो जन्माष्टमी की छुट्टी कैंसिल होने के भी मुँह नहीं खोल रही है, दही जम गया है। क्या तो इन्होंने या तो धर्म छोड़ दिया है, जात छोड़ दी है, इनकी जात और कुर्सी रह गई है, धर्म और जात केवल कुर्सी रह गई है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो। कट्टर जो है कृष्ण भक्त हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कट्टर कुर्सी भक्त हैं, कुर्सी के अलावा इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। जो चारा खा गया गायों का, वो कैसे देशभक्त हो सकता है, कैसे धर्म का भक्त हो सकता है, कैसे जाति का भक्त हो सकता है? जो आदमी चारा खा जाए वो किसी का भक्त नहीं हो सकता। आप मानते रहो उन्हें भक्त, हम तो नहीं मानेंगे। उन्होंने तो अपना खतना करा लिया, केवल एक समुदाय विशेष का, जाति विशेष का, धर्म विशेष का पक्ष लेंगे, उनको छुट्टियां देंगे। और आप बंटते रहो जातियों में बंट रहे हो। कल आपको बांट के कल काटने की व्यवस्था भी नीतीश कुमार कर देंगे बिहार में। आपको याद है ना दंगा नहीं भूले आप? दंगे में किसका नुकसान हुआ था? आप बंटते रहो जातीय आधार पर, जब दंगे होंगे तो आपका ही नुकसान होगा। क्यों? बहुसंख्यक समुदाय तो अब दूसरा बना बैठा है, जैसे आप अल्पसंख्यक कह रहे हो। बार बार अल्पसंख्यक कहना छोड़ दो। जातीय आधार पर हिंदुओं को बांट दिया गया और धार्मिक आधार पर मुसलमान को बहुसंख्यक बनाने की प्लान कर चुकी है सरकार ने। जिस तरीके से बिहार के अंदर ये फैसला हुआ कि तमाम छुट्टियां जो है वो काटी जाएंगी,
तो आप उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये स्वागत करना चाहिए कि अगर हमारी सरकार एक अच्छी कोशिश कर रही है, आप लोग हर चीज़ में जो नीतीश कुमार की गलती निकाल देते हो। कह रहे पिछली बार हमने कोशिश की थी कि एजुकेशन के बारे में, गर्ल्स के जो एम्पावरमेंट है उसके बारे में बात करें विधानसभा में, फिर आप लोग बवाल मचाना शुरू तो कर। देश ने कैसे स्वागत किया जो महिलाओं पर उन्होंने सेक्स एजुकेशन की बात विधानसभा में उठाई, तो कैसे स्वागत हुआ नीतीश कुमार का? अनपढ़ जाहिलों की तरह आप सेक्स एजुकेशन दोगे तो जूतों और चप्पलों से स्वागत होना चाहिए था। अभी तो हमने केवल बोले ही हैं, और बहुत दिन दूर नहीं है जब ऐसे नेताओं का इस देश की जनता जूते चप्पलों से स्वागत करेगी। आप महिलाओं का अपमान कर रहे हो विधानसभा में खड़े होकर। सेक्स एजुकेशन विधानसभा में सिखाओगे कि स्कूल में सिखाओगे, कोर्स के माध्यम से सिखाओगे, पुस्तक के माध्यम से सिखाओगे? क्या विज्ञान में सेक्स एजुकेशन नहीं है? मौखिक तौर पे तो कोई नहीं सिखा रहा है ना। आप तो मौखिक तौर पे बता रहे थे स्वागत कैसे मनाई जाती है, बिना कॉन्डम के कैसे होता है और कॉन्डम लगा के कैसे होता है। तो भाई ये विधानसभा में एक मुख्यमंत्री की गरिमा को शोभा देता है इस तरह के शब्द वो यूज करें? महिलाओं का अपमान नहीं किया तो क्या किया? अब हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे अपमान करने वाले और बिहार के ऊपर कलंक बन गए नीतीश कुमार को अगले चुनाव में जनता सबक सिखा देगी कि जनता किसके पक्ष में है। आप कितने ही जातिगत जनगणना करा लो, कुछ भी करा लो, अब बिहार का आदमी जागृत हो रहा है। वो रोजगार की बात करेगा, वो डेवलपमेंट की बात करेगा, वो शिक्षा की बात करेगा, वो हेल्थ सिस्टम की बात करेगा। आपके बहकावे में नहीं आएगा।